मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के अरकान असम्बली के एक वफद ने मरहूम साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के मकान सिवान पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनके फ़र्जंद उसामा शहाबुद्दीन से भी मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत भी किया और शहाबुद्दीन की मौत पर अफसोस भी जताया। इस वफद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 अरकान असम्बली जिनमें अख्तरुल ईमान, मोहम्मद इज़्ज़ार आसिफ़ी, शाहनवाज, रुकनुद्दीन और अनजान नईमी और इनके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन भी मौजूद थे। इस मौके पर भारत की तरक्की के नुमाइंदे जुनैद अली से टेलीफोन पर बात करते हुए मजलिस के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान ने तमाम तफसीलात बताए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम आज मरहूम शहाबुद्दीन के मकान सिवान पहुंचकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और उनके फ़र्जंद उसामा शहाबुद्दीन से भी मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया और अफसोस भी जताया। अख्तरुल ईमान ने कहा कि आज अपोजिशन में बिहार में आरजेडी है, उसके बावजूद भी उनका जनाजा उनके मकान को नहीं पहुंच सका, बड़े ही अफसोस की बात है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि शहाबुद्दीन एक बड़ी शख्सियत थी, आज भी उनके लिए अवाम के दिलों में मोहब्बत बाकी है। शहाबुद्दीन के लिए इन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जो बिहार में हर इंसान उन्हें जानता था और तमाम सियासी पार्टीज ने कई लोगों के दिलों में उन्होंने राज करे है और आज बड़ी शख्सियत का यकीनन हमें दुख है और गम भी है और हम गम में शामिल है और पूरे अफराद ख़ानदान के साथ मोहम्मद शहाबुद्दीन के हम ठहरे हैं। आपको बताते चलूँ कि साबिक रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे, लेकिन 20 अप्रैल को उन्हें कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद दिल्ली के एक हॉस्पिटल में उन्हें शरीक किया गया था, वहां पर उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। उसके बाद कोविड-19 से उनका इंतकाल हो गया था और दिल्ली के कब्रिस्तान में ही उनकी तदफीन अमल में आई थी। उनके मकान सिवान में लाने के लिए भी इजाज़त नहीं दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भारत की तरक्की से जुनैद बोल रहा हूँ। खैरियत है मेरे अल्लाह का बड़ा फजल और एहसान साहब। आज साबिक एमपी साहब मरहूम शहाबुद्दीन साहब के फर्जंद से आप लोगों की मुलाकात हुई। जी, ये आप लोग किस सिलसिले में, मतलब पुरसा देने के सिलसिले में गए थे? भाई मरहूम शहाबुद्दीन साहब एक मुखलिस, मारूफ, बेखौफ, निडर और कमजोर तबकात के, दलितों के, अक़लियतों के एक मजबूत लीडर थे। उनके जाने से बिहार में एक अहम सुतून रह गया है जी, और उससे हम लोग भी अकीदत रखते थे। उन सियासी काविशों को कदर की निगाह से हम लोग देखते रहे और हम लोग ताज़ियत में गए थे। ताज़ियत में हम लोग गए थे कि अल्लाह तबारक तआला उनको गरीक रहमत करे, उनकी गुस्ताख में लफ्ज़ों को माफ फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और बिहार में उनके जाने से जो खला है जी, और उसको भी पूर्ण करने की अल्लाह तौफीक दे। इनके शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद आरजेडी पर भी इल्जाम लगाया गया था कि उनकी बॉडी को तक, उनके घर तक नहीं पहुंचाने के लिए हेल्प नहीं की गई थी, लेकिन इस तरह से दिल्ली में जनाजे की नमाज पढ़ाई गई, वहीं तदफीन हो गई, उनके मकान तक नहीं आ सकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आरजेडी के ताल्लुक से तो हम ये नहीं कह पाएंगे जी, और ये मकामे अफसोस है। मुझे ऐसे मौके से सोच सिकंदर पूरी का एक शेर याद आता है जी, कि गस्ल भी हो चुका, लोग कफना चुके, जिनके खातिर मरे वो ये कहने लगे कि मरने वाले से अब रिश्ता नाता है क्या, कब्र तक जाना जरूरी है ना। शहाबुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद तो तमाम सियासी पार्टियां सरगर्म हो गई थी और ये तमाम चीजें चल रहे थे, लेकिन इस तरह से आप लोगों की मुलाकात के बाद तो अब सोशल मीडिया स्टैंड पर तमाम चीजें सरगर्म हो चुकी है। क्या आप लोग इस सिलसिले में दावत भी दिए कोई पॉलिटिकल बात में? नहीं भाई, ये मुनासिब मौका नहीं था कि उनसे दावत दें। वैसे वो एक संजीदा नौजवान है, एक बड़े बाप के नूरे नजर रहे हैं वो, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनका जो कुछ भी फैसला होगा वो वक्त आने दीजिए। शायद मैं समझता हूँ कि बेहतर उनका फैसला होगा। कितनी देर की मुलाकात थी अख्तर साहब ये? हम लोग लगभग 1.5 घंटा बैठे हुए जी, हैं। तो कैसा हालात थे, मतलब जिस तरह से इंतकाल का घर है, आप लोग मिले और एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। जाहिर है गम की नमी तो आंखों में अभी बाकी है और शोकवारों का एक तबका है कि उनसे अकीदत रखने वालों का एक बड़ा तबका है
जो गम में मुब्तला है। जी, ये आप लोग पूरे अफराद खानदान के साथ उनके साथ खांधे को खांधा लगा के ठहरे हैं। यकीनन गम के इसमें पूरे साथ उनके साथ हैं, हम लोग खड़े हैं, पूरे साथ खड़े हैं। नहीं, कुछ दिन पहले ओवैसी साहब से भी बात हुई थी, इस तरह का एक रूमर फैला था कि ओवैसी साहब ने इनकार कर दिया था आरजेडी से हेल्प लियो बोल के, इस तरह का एक वायरल हुआ था। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि उनके ताल्लुकात थे, अगर कही गई होगी बात तो उनके ताल्लुकात की बुनियाद पर, थोड़े कहा कि हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों ने पूरी कोशिश की अपने तौर पर कि उनको बिहार लाया जाए, 2 गज जमीन बस्ती में उनको मिले, है ना। अगर कहेंगे भाई राजद का फरीजा था, भाई राजद की हुकूमत बनाने में उनका बड़ा रोल रहा है, तो राजद वालों को अपने कद चुकाने का बेहतरीन मौका था ये। तो ये कहे होंगे कि भाई उस पार्टी से उनका, चूंकि बिहार में अपोजिशन की पार्टी है तो जाहिर है कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, अगर याद दिलाया तो भाई ठीक है बात है। इसका मतलब थोड़ा ये है कि हम लोगों ने उनके तरफ से कोई कोशिश नहीं की, हम लोगों ने अपने मकदूर में कोशिश की हम लोगों ने। आपके साथ आपके वफद में कौन कौन थे सवाल जाने में? हमारे तमाम 5 अरकान असम्बली, जनाब इजहार अस्पी साहब, जनाब अंजार नईमी साहब, जनाब भाई सैयद रुकनुद्दीन साहब, जनाब भाई शहनवाज साहब सभी थे। पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट साहब भी शामिल थे हमारे। आफ्ताब साहब को आना था, इंजीनियर आफ्ताब साहब, और पार्टी के सेक्रेटरी वो नहीं आ सके किसी वजह से, लेकिन पार्टी के और जिम्मेदार साथियों का एक बड़ा तबका था। तो आगे चल के आप लोग इस सिलसिले में दावत भी देंगे उन्हें सियासी? अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दामन में वसअत है और हम हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, तो जाहिर है कि हक व इंसाफ के जो लोग तलबगार हैं तो वो हमारे कारवां में शामिल हैं, तो ऐसे लोगों का तो इस्तकबाल किया जाना चाहिए। उसामा का क्या बातचीत थी इस सिलसिले में आपने? तो अभी हम लोगों ने इस तरह से कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, भारत की तरक्की से बात। चलिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़ साहब। अल्लाह।